इक्वेटर लाइन पे बेटा ये +2 के कारण आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बेटा -q आ गया। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है बेटे तो ये भी एंगल थीटा है। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से हमारे पास नेट फील्ड जो आएगा इधर 2E ऑफ +q cos थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि E ऑफ +q और E ऑफ -q दोनों इक्वल होंगे। E ऑफ +q और E ऑफ -q दोनों इक्वल होंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी? k q बाय, अब क्योंकि ये q है तो ये वाला दूरी लेंगे हम लोग, ये वाला, तो ये दूरी कितना आएगा? क्योंकि ये वाला r है, ये l है, तो ये कितना आएगा? r² + l² का स्क्वायर रूट और फिर उसका भी स्क्वायर। सो देयरफॉर इक्वेटोरियल लाइन पे टोटल फील्ड कितना आएगा? 2 टाइम्स E ऑफ +q इंटू cos थीटा, और E ऑफ +q कितना है? k q बाय r² + l², और cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, क्लियर हो गया सभी को ये? और E ऑफ EQ की वैल्यू कितनी आ गई? k q इंटू 2l बाय r² + l² की पावर 3/2, और q इंटू 2l जो होता है वो बेटे p होता है। तो यहां से इक्वेटोरियल लाइन कितना आ गया? k का वैल्यू पुट कर दो, p बाय r² + l² की पावर 3/2। बच्चे क्लियर हो गया? अब इसी तरह से जब हमें इन दोनों केसेस के स्पेशल केस बोल दिए जाएंगे, जैसे स्पेशल केस इसमें सिर्फ एक ही है, शॉर्ट डाइपोल, वो भी मैंने बोला व्हेन 2l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। व्हेन 2l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो बेटे एक्सियल लाइन पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4πε0 2pr बाय r की पावर 4, तो r की पावर क्यूब रह गया। ओके, और इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा 1/4πε0 p/r³, क्योंकि l² इग्नोर हो गया बेटा, r² की पावर 3/2 कितना आया? क्यूब ही रह गया ना अकेला, तो इक्वेटोरियल लाइन आ गया। बच्चे क्लियर हो गए? सो जब तुम शॉर्ट डाइपोल्स के लिए रेशो लोगे तो एक्सियल लाइन पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस द इक्वेटोरियल लाइन होगा। ओके, अब देखो एक और, अगर हमें ये बोला जाए, अच्छा एक इसमें ये भी हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, on the axial line is
in is in the same direction as that of the डायपोल मोमेंट, कि उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जो डायपोल मोमेंट की है। मतलब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। ओके, और यही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बेटा, मतलब पैरेलल रहेगा एक्सियल लाइन पे। क्लियर हो गया कि नहीं? सेकंड पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन equatorial line is anti-parallel to the dipole moment। इसका मतलब समझते हो? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये जो तूने पॉइंट मार्क किया था बेटे, इसके कारण इधर को नेट फील्ड आया था और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ थी। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट और इक्वेटोरियल का लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। बच्चे क्लियर हो गया ये? ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग। अब हम लोग एक आर्टिकल छोटा सा करने वाले हैं। अब हम छोटा सा एक पॉइंट करने वाले हैं, क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to a short dipole। पहले तो हम लोगों ने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का नाम फिक्स कर दिया था, पर अभी ये नाम फिक्स नहीं है। ओके, अब देखो करना कैसे है, बड़ा सिंपल है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक छोटा डाइपोल करा कंसिडर, और एक पॉइंट मार्क किया जिसका दूरी इसके सेंटर से ये एंगल थीटा है और ये आर है और ये डाइपोल मोमेंट है बेटा। अब हमने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया
तो हमने P की रेजोल्यूशन कर दी, एक इस तरफ देखना, मैं इसको दो कलर्स में ड्रॉ करता हूं, एक बेटा इस तरफ P cos थीटा और एक बेटा इस तरफ P sin थीटा। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, अब मैं इसमें क्या बोलने वाला हूं, देखो एक बार, with respect to P cos theta, observation point P is on axial line, is on the axial line. Is on the axial line. With respect to P cos theta, P point is on the axial line बेटे, और जब एक्सियल लाइन पे होता है बेटे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, राइट? इसके ऊपर एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन यही होती है। और जब तुम लोग T sin थीटा की बात करते हो तो उसके हिसाब से ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है बेटे, राइट? ठीक है, और इस पॉइंट पे नेट फील्ड इधर आ गया जिसका नाम हम लोगों ने EP लिख दिया। अब मैं सिंपल इसको सॉल्व करने वाला हूं, देखो कैसे। मैं क्या बोल रहा हूं इधर कि सेकेंड पॉइंट तो ये बोल दिया, विद रिस्पेक्ट टू P sin थीटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट is on the equatorial line. बेटा क्लियर हो गया यहां तक? ओके, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे लिखेंगे बेटा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ओके,
और ये जो वेक्टर सम लिखा है बेटे, ये इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देख सकते हो। तो ये बेटा आएगा EA स्क्वायर प्लस E ऑफ EQ स्क्वायर। और EA कितना आएगा बेटा? के 2p cos थीटा, क्योंकि याद है ना बेटा एक्सियल लाइन पे क्या फील्ड था? 2p बाय आर क्यूब। अब पर अभी 2p एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट क्या है? 2p cos थीटा। तो ये आ गया 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। क्लियर हुआ? और E ऑफ EQ का वैल्यू कितना आया? KP साइन थीटा बाय आर क्यूब। क्लियर हुआ बेटे कि नहीं? और जब तुम दोनों इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे EP में, देखो KP बाय आर क्यूब तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ही रहेगा। और EP का जो वैल्यू है वो KP बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये बेटा आ गया, K का वैल्यू पुट कर दिया 1/4πε0 P बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इज इट क्लियर बेटे? बच्चे क्लियर हो गया ना कि नहीं? ये रिजल्ट आ गया बेटा। ऑल्सो जब तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे बेटा, तो ये देख सकते हो इसने ये एंगल बीटा बनाया ये लाइन के साथ, ये जो लाइन ड्रॉ करी है रिजल्टेंट फील्ड ने। तो तुम E ऑफ EQ बाय E ऑफ EA ले लो। ये एंगल बनाया ना बेटा ऐसे करके, ये E ऑफ A है, सॉरी बेटा ये E ऑफ EQ है, और ये बेटा E ऑफ EA है, और ये रिजल्टेंट फील्ड है, और ये एंगल बीटा बनाया। तो बेटे E ऑफ EQ बाय tan, इसको क्या लिख सकते हो? tan बीटा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो और ये किसके बराबर आ गया? वैल्यू पुट कर दो बस, कि 2p cos थीटा बाय आर क्यूब बाय K P साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो यहां से tan बीटा कितना आ गया? हाफ tan थीटा। बच्चे क्लियर हो गए ये वाले पॉइंट्स? शायद वैल्यूज उल्ट नहीं लगती हैं, ई एक्सियल दी ते ई इक्वेटोरियल दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। P साइन थीटा अबे क्लियर हो गया? यस सर। साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ गया, और tan बीटा का वैल्यू हाफ tan थीटा आ गया। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं सभी को? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझा। बेटा मैंने क्या बोला, यहाँ पे EA था, EA का वैल्यू बेटे के 2p cos थीटा बाय आर क्यूब था। जब तूने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो यहाँ से tan बीटा क्या आया? ये परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसमें कौन है? E ऑफ EQ, और बेस कौन है बेटा? E ऑफ A। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं अरमान? यस सर। ओके, तो ये tan बीटा की वैल्यू आ गई हाफ tan थीटा। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए, बस दैट्स इट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब हम लोग इसमें अगर पोटेंशियल की बात करते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ये दोनों इकट्ठे पॉइंट्स हैं तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। एक्सियल लाइन पे बात करोगे -q + q, ये P पॉइंट, इसका दूरी सेंटर से R है और ये L है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा? +q के कारण आएगा KQ बाय R - L, -q के कारण क्या आएगा? K - q आएगा बेटा, क्योंकि वो चार्ज माइनस है। और अगर यही चीज तुम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे लोगे तो वो 0 आएगी, क्योंकि जितना इसका डिस्टेंस है -q का यहां तक का, उतना ही इसका डिस्टेंस है +q से। इज इट क्लियर बच्चे? क्लियर हो गया? और अगर एट एनी पॉइंट, अगर बेटे एनी पॉइंट बोलोगे पोटेंशियल के लिए, ये बेटा -q है, ये +q है, ये सेंट्रल पॉइंट है। यहां से इस पॉइंट पे जब तुम लोग पोटेंशियल लिखना चाहोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो इसका वैल्यू बेटे, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसका वैल्यू होमवर्क दे रहा हूं KP sin थीटा बाय r² आएगा। ये आप लोग होमवर्क करना, ट्राई करके देखना ये कैसे आता है। ओके ओके बेटा, ओके ठीक है, ठीक है बेटा। सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। ये होमवर्क करना एंड सेंड इट टू मी। और कल हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल छुट्टी नहीं है बेटा, सैटरडे है पर कल छुट्टी नहीं है। कल हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा हैप्पीली। उसके बाद गॉसेस लॉ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिर हाफ ऑफ द चैप्टर गॉसेस लॉ और कैपेसिटर्स रह गया बस। तो गॉसेस लॉ जैसे ही खत्म हो गया, गॉसेस लॉ काफी हद तक हम कर चुके हैं वैसे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सब इसके बारे में वो अपन कर चुके हैं।